नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के तोखन साहू बने मंत्री, सरपंच विधायक अब केंद्रीय मंत्री। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने वाले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे हैं। तोखन साहू ने साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को बड़े अंतर से हराया है। साहू समाज से ताल्लुक रखने वाले तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। पहली बार संसद पहुंचे तोखन साहू को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। बिलासपुर संभाग से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले तोखन साहू पहली साल 1994 में सूरजपुरा गांव से पहली बार पंच बने थे। बिलासपुर में 1 लाख बड़े पौधे लगाने का लक्ष्य, सड़क किनारे फलदार, छायादार और सदाबहार फूल लगाए जाएंगे। बिलासपुर नगर निगम ने पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड की तर्ज पर कई ऑक्सी जोन बनाने का निर्णय लिया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2021 में 7 करोड़ की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त इस स्मार्ट रोड को ऑक्सी जोन घोषित करते हुए दोनों ओर 1100 पौधे रोप कर शुरुआत की थी। स्मार्ट सिटी ने इस बार 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है, जो बड़े छायादार और सदाबहार फूलों के होंगे, ताकि कंक्रीट का जंगल बनते शहर की सड़कों को हरा भरा बनाया जा सके। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर रिनोवेशन का काम 60% पूरा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टेशन पारा की तरफ रिनोवेशन का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक बाकी 40% काम भी पूरा हो जाएगा। इसी महीने माल गोदाम को पारीकला में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ नया प्लेटफॉर्म और स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी। सितंबर में शहर की तरफ सेकेंड फेज में काम शुरू किया जाएगा। 2 चरण में होने वाले इस काम में 11 करोड़ की लागत से स्टेशन पारा की तरफ 60 और शहर की दिशा में रिनोवेशन का 40% काम होगा। किसी कीमत पर बंद नहीं होगी महतारी वंदन योजना, कांग्रेस के बयान पर भाजपा का पलटवार। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। इसके साथ ही साय सरकार प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साय सरकार की महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से काफी हद तक मजबूती मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना को बंद करने वाली है। अब भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। साथ ही प्रदेश की महिलाओं से वादा किया कि राज्य सरकार कभी भी महतारी वंदन योजना बंद नहीं करेगी। इस तारीख को होगी पीएटी पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से पीईटी पीपीएचटी प्री एमसीए की प्रवेश परीक्षा 13 जून को होना है। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रदेश भर के इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए लगभग 40,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में बोले सीएम साय, छत्तीसगढ़ में सिकुड़ते जा रहे हैं नक्सली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में कहा कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं। पिछले 15 साल की हमारी भाजपा सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। अब एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र सरकार के समन्वय से नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में और भी तेजी आई है। सीएम साय दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, नक्सलवाद जैसा लोग सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ को ऐसी नजरों से बिल्कुल भी ना देखें। केवल 5 जिलों में ही कुछ जगह पर नक्सलवाद है। सुकमा के रास्ते छत्तीसगढ़ में हुई मानसून की एंट्री। दक्षिण पश्चिम मानसून देश भर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आकर यह ठहर सा गया है। इसकी वजह से मानसून रायपुर में अपनी आदर्श स्थिति यानी कि 16 जून से पहले तो प्रवेश करेगा, लेकिन निश्चित तिथि बताने में मौसम विज्ञानी भी नाकाम साबित हो रहे हैं। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार शुरुआत में जिस तरीके की रफ्तार देखने को मिल रही थी, उस हिसाब से इसके 2 से 3 दिनों में दक्षिण में पूरी तरह से छाने के बाद अगले कुछ दिनों में ही रायपुर पहुंचने के आसार थे, लेकिन सुकमा में इसके ठहरने की वजह से ऐसी स्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद साय मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना तेज।
लोकसभा चुनाव परिणाम व नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना तेज हो गई है। साय मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को प्राथमिकता दिए जाने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के सांसदों के प्रतिनिधित्व की संभावना जताई जा रही थी, वैसे प्रतिनिधित्व को नहीं मिला, लेकिन साय मंत्रिमंडल में जरूर 2 नए मंत्रियों की संभावना बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह तय हो गया है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक व शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल लोकसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी मंत्री की सीट रिक्त होगी। नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर अभिभावक छात्र परेशान, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हुई नीट परीक्षा विवादों में घिर गई है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने का आरोप है। देश भर से परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है, लेकिन जो छात्र मेहनत के दम पर परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं वो बहुत परेशान हैं। अभिभावक भी परीक्षा के रद्द होने न होने दोनों से परेशान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल की तैयारी के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए वार्षिक कोचिंग की फीस है। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र छात्राएं कई वर्षों तक लगातार मेहनत करते हैं, इसके बाद उन्हें सफलता मिलती है। मनमानी फीस को लेकर आयोग सख्त, निजी स्कूलों को बाहर बोर्ड लगाकर बतानी होगी फीस। अब निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। उन्हें स्कूलों के बाहर 4x8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसे लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस को लेकर कई तरीके की शिकायत हर साल आती है। किसानों को जल्द मिलेगी पीएम किसान योजना की किस्त। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहला फैसला किसानों के हित में लिया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही पीएम मोदी ने 10 जून के दिन किसान सम्मान निधि योजना की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। जैतखाम में तोड़फोड़ पर एक्शन में छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्य सचिव डीजीपी को किया तलब। छत्तीसगढ़ में धार्मिक प्रतीक जैतखाम में तोड़फोड़ के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में है। इसके विरोध में सतनामी समाज के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने फौरन मामले में कदम उठाया है। अमर गुफा में तोड़फोड़ के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पवित्र अमर गुफा में 15-16 की दरमियानी रात को पूज्य जैतखाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। भिलाई में नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश, निगम और पर्यावरण से नहीं लिया एनओसी। दुर्ग स्वास्थ्य विभाग ने अग्रवाल हाइट्स भगत सिंह चौक के पास संचालित एक निजी नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया है। यह नर्सिंग होम बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ा लाइसेंस के बिना लगभग 1.5 साल से संचालित था। अब तत्काल बंद कर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि नर्सिंग होम का संचालन बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन से संबंधित निगम और पर्यावरण विभाग से एनओसी लिए बिना किया जा रहा था। इसी को लेकर उन्होंने नर्सिंग होम पर छापा मारा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बर्दाश्त नहीं की जाएगी जरा भी लापरवाही, छत्तीसगढ़ मंत्री का सख्त निर्देश। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में हर विभाग के अधिकारियों को बेहतर ढंग से काम करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इसी बीच सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती के जमीन पर डिलीवरी का मामला सामने आया। अब इस मामले का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। भूपेश बघेल की हार पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रविवार अपनी विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में पहुंचे। यहां उन्होंने अपने निवास कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें उसके हल का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल की हार पर भी तंज कसा है। राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को मिली बड़ी हार पर भी तंज कसते हुए कहा कि वहीं राजनांदगांव की जनता ने हिसाब किताब बराबर की है। गर्मी की छुट्टियों के बीच बढ़ी रेल यात्रियों की मुश्किलें, रेलवे ने फिर से 2 दर्जन ट्रेनों को किया रद्द।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के मुदरिया स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई व एनआई का काम के चलते 12 से 21 जून तक 24 यात्री ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द करने का खामियाजा यात्रियों को 10 दिनों तक भुगतना पड़ेगा। रेलवे ने इस दौरान 2 ट्रेनें को परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। थोक में ट्रेन रद्द होने से एक तरफ यात्रियों को जहां समर वेकेशन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं दौड़ रही एक्सप्रेस ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते कंफर्म टिकट नहीं मिलने से यात्री पहले से परेशान हैं। बलौदा बाजार में सतनामी समाज का हिंसक प्रदर्शन, कलेक्टोरेट में की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सतनाम समाज के लोगों के विरोध प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टोरेट में तोड़फोड़ की और आसपास खड़े वाहनों को जला दिया। इस हिंसक प्रदर्शन में अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैतखाम को तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। अब इस विषय ने आग पकड़ ली है। मौके पर मौजूद लोगों ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया, जिसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया है। रायपुर दक्षिण सीट पर अभी नहीं होगा उपचुनाव, 13 सीटों पर होगा निर्वाचन। निर्वाचन आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान कराए जाएंगे। इसके बाद 13 जुलाई को मतगणना होगी। बड़ी बात यह है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के दौरान रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। बालोद में चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई, मामले की जांच शुरू। बालोद जिले में चल रहे अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर गुरूर नगर में अवैध प्लॉटिंग क्षेत्र पर एसडीएम पूजा बंसल के निर्देश पर नगर पंचायत द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कथित जमीन दलाल केशव देवांगन द्वारा अपनी पत्नी रूपाली देवांगन के नाम पर जमीन खरीदकर अवैध प्लॉटिंग के कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। साथ ही उसी जगह पर प्रतिबंधित वृक्षों की कटाई भी की गई थी। पूरा मामला खसरा नंबर 91/5 का है, जहां 0.24 हेक्टेयर में प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रदेश में नेत्र सहायकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया में धांधली, शिकायत पर सरकार लेगी एक्शन। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग में हुई सीधी भर्ती में धांधली उजागर हुई है। स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायकों की सीधी भर्ती की गई थी। इसमें विभाग के अफसरों ने बड़ा खेल कर गड़बड़ी की है। बता दें कि पहले 50 पदों में सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन पर दावा आपत्ति से लेकर डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन तक 90% भर्ती प्रोसेस पूरी कर दी गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने अचानक से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। साथ ही इन खाली 50 पदों में से 34 पद पदोन्नति से भर दिए। विष्णुदेव साय सरकार में खाली 2 मंत्री पद, दावेदार हुए सक्रिय। केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा होने लगी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार में बड़ा फेरबदल होने वाला है, जहां मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल एक सीट खाली हो गई है, वहीं एक मंत्री पद पहले से खाली है। इन 2 मंत्री पदों के लिए दावेदारों ने अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। सभी विधायक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 5 नामों की चर्चा की जा रही है। ये सभी नाम बड़े नेताओं की सूची में शामिल हैं। रेल लाइन विस्तार, राज्य शासन ने अपने हिस्से का दिया 300 करोड़। कटघोरा, मुंगेली, कवर्धा, डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 300 करोड़ जमा किया। जमीन अधिग्रहण के काम से आएगी तेजी। जल्द ही सेंट्रल रेलवे, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी और आर्यन कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड अपने अपने हिस्से की राशि देने वाले हैं। इन सभी कंपनियों को 425 करोड़ का शेयर देना है। इसमें से छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूरा कर दिया है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए का 25% राशि की आवश्यकता होगी। इस तरह 25% के हिसाब से करीब 1750 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। पूर्व सीएम बघेल का तंज, कहा अपने ही बोझ तले दब जाएगी मोदी की गठबंधन सरकार। देश में एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी और गठबंधन की सरकार को लेकर जमकर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब अपने ही बोझ तले मोदी की गठबंधन सरकार दब गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी के साथ उनके गठबंधन के साथियों का भी फोटो इस अगले सरकार को लगाना होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में मोदी की सरकार आने के बाद अब मोदी की गारंटी को लेकर कई तरह की बातें की हैं।